तो आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वीए, क्वांट एंड डीआईएलआर सेक्शंस को अप्रोच करने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी शाम के लगभग 8 बज चुके हैं और मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। मैं सुबह से बिना ब्रश के ही खा रहा हूँ भाई साहब। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपना ब्रश करने। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रश करने के बाद। तो यार मैंने फाइनली ब्रश कर लिया है शाम को, मतलब शाम के ऑलरेडी रात को मैंने ब्रश किया है। सुबह से मैं ऐसे ही खाए पड़ा था। खैर ये तो बेकार की बात है। मुद्दे की बात यह है कि आज है फ्राइडे और संडे को मैं देने वाला हूँ एक टेस्ट। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ना एक ऑनलाइन क्लास करा था जिसमें मुझे बताया गया था कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे अप्रोच करते हो। सपोज मान लो आप कैट का पेपर दे रहे हो, तो उसमें एक वर्बल सेक्शन होगा, एक क्वांट का सेक्शन होगा, एक डीआईएलआर का सेक्शन होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपको क्वांट के सेक्शन को अप्रोच करने की, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को करना है, ये आप कैसे पता लगाओगे। तो आप कह सकते हो एक तरीके का प्लानिंग आपको कैट एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने का। तो देखो, वर्बल एबिलिटी सेक्शन वाले को अप्रोच करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने क्या किया है कि वर्बल एबिलिटी वाले सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वर्बल एबिलिटी में, तो उसमें डिवाइड कर दिया है, एंड दूसरा वर्बल एबिलिटी में। ठीक है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ 3 करने हैं और उसको करने के लिए आपको 25 मिनट देने हैं, राइट। जिसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड 8 से 9 करेक्ट करोगे, और जो मार्क्स आपका लगभग बनेगा 22 से 24, यही आपका टारगेट होना चाहिए पहले। दूसरा, वीए को आपको अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, उसको आपको 15 मिनट में अटेम्प्ट कर लेना है, 5 करेक्ट करना है, 13 से 15 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे आपके, राइट। अब आप पैसेज कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा पैसेज आपको करना है, कौन सा पैसेज आपको नहीं करना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 बातों का आपको ध्यान देना है। पहला, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या है, क्या आपके लिए बहुत फेमिलियर है या चीज़ें बहुत टंग एंड ट्विस्टिंग है। टाइप ऑफ कंटेंट, कैसा कंटेंट दिया गया है, क्या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, क्या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया गया है, कुछ कहीं से भी कुछ भी बोल दिया जा रहा है, राइट। फिर तीसरा, टाइप ऑफ टॉपिक, क्या वो आपका फेवरेट टॉपिक है। जैसे सपोज मेरे लिए फेवरेट टॉपिक है साइंस वाला, अगर कोई भी साइंस का पैसेज आता है तो मैं बिल्कुल आसानी से उसे कर सकता हूँ। और मुझे अनफेमिलियर टॉपिक क्या हो सकता है मेरे लिए, तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक से रिलेटेड, राइट। तो इन तीनों बेसिस पे आप वीए का जो आरसीज वाला पार्ट है वो आप चूज कर सकते हो कि कौन से पैसेज को पहले करना है या कौन से पैसेज को बाद में करना है, ठीक। उसी तरीके से अगर अब मैं क्वांट की बात करूं तो आपको हर क्वेश्चंस को ए बी सी के फॉर्म में डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहला ए, वैसा क्वेश्चन जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आप बिल्कुल ना ऐसे, मतलब होता है ना, बेटिंग कर सकते हैं कि भाई इसका अगर आंसर गलत हुआ तो मैं कुछ भी हार सकता हूँ, ठीक है, वैसे क्वेश्चन। दूसरा बी, आप अगर सॉल्व करने जाओ तो हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए। और सी, बिल्कुल भी छूना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बिल्कुल छोड़ देना है। ए वाले क्वेश्चंस, मतलब ए टाइप के क्वेश्चंस को आपको 25 मिनट में कर लेना है, बी वाले को 15 मिनट में, सी वाले को छोड़ना है, एकदम बिल्कुल टाइम ही नहीं देना है। तो डीआईएलआर के सेक्शन को करने के लिए मेरा रूल एकदम सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है खुद के लिए कि 12 मिनट में एक सेट मुझे करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। 3 सेट का मैंने टारगेट रखा है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि इस सेट को करना है या किस सेट को छोड़ना है, ठीक है। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। पहला मैंने लिखा है टाइप ऑफ सेट, क्या वो सेट आपने देखा है और पहले सॉल्व कर चुका है। अगर ये ऐसी बात है तो भाई आप बिल्कुल जाओ उसको आराम से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपने देखा है बट कुछ सिमिलर देखा है, एग्जैक्टली नहीं देखा है, तो आप उसको कर सकते हो सॉल्व। नेवर सीन बट अंडरस्टैंड, मतलब कभी देखा ही नहीं है बट फिर भी समझ में आ रहा है, तो उसको आप चांस ले सकते हो कि हाँ चलो चांस दिया जा सकता है इस चीज़ को। नेवर सीन एंड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब अगर आपने देखा ही नहीं है बिल्कुल उसको और बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको आपको छोड़ देना है, बिल्कुल उस सेट को हाथ तक नहीं लगाना है। फिर उसमें देखना है कि आपको टाइप ऑफ कंडीशन क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्लग इन एंड डिडक्टिव, क्या वो डायरेक्टली कॉपी पे आपको लिखा जा सकता है, क्या वो आपको कॉपी पे डायरेक्टली, मतलब जो अगर सपोज मान लो टेबल आप बना रहे हो किसी भी क्वेश्चन का,
तो क्या वो टेबल में डायरेक्ट फिट आ रहा है, उसका जो इतना भी कंडीशन दिया गया है वो कितना ज़्यादा कंडीशंस फिट आ रहा है। अगर मान लो P ज़्यादा है, यानी प्लगिंग मतलब वैसे कंडीशन जिसको हम फिट कर सकते हैं, डिडक्टिव मतलब अभी फिट नहीं किया जा सकता है, आगे डिड्यूस करके या चीज़ों को मतलब होता है ना समझ के आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर P ज़्यादा है D से तो आप बिल्कुल कर सकते हो उस क्वेश्चन को। P अगर बराबर है 2 को तो हाँ किया जा सकता है। अगर P कम है D से तो बहुत टेंशन वाली बात है, और अगर P बहुत कम है D से तो भाई इसको तो एकदम छोड़ देना है। तो ये रहा मेरा पूरा प्लान। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर बताओ, या आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैंने वहाँ पे भी एक ग्रुप बना रखा है ताकि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना तो मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर सकूँ। तो इसी नोट के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दीजिएगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।